रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दीप्ति का नया ऐलान। मोदी की रीलबाजी कहीं से कहीं तक काम नहीं आई। छात्रों ने अब पुलिस वैन को भी कब्जे में कर लिया है। आज लगता है इस्तीफा तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, छात्रों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की बौखलाहट भी अब छात्रों को साफ तौर पर नजर आ गई है कि अगर सरकार के जरिए बात नहीं मानी गई तो और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो सकता है और भी मामला भाजपाइयों के हाथ से निकल सकता है। यानी कि सरकार की जो मलाई खाने वाली राजनीति थी, अब उस मलाई खाने वाली राजनीति पर जेनजियों ने कब्जा कर लिया है और ऐसा वैसा नहीं बल्कि बड़े बुरे तरीके से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दूं, अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रील का कोई भी इन छात्रों पर, अभिजीत दीपके जो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों पर असर पड़ा। उन लोगों ने सीधे ऐलान कर दिया है, अपने नए ऐलान में मेंशन कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ भी कम नहीं होगा। चाहे आप कितना भी हाथ पैर पटक ले, कितना भी सर मार ले, कितना भी रील बना दे आधी रात को ऐसे वाला, एकदम जूम कैमरे वाला, वो सब कुछ आपका काम नहीं आएगा। क्योंकि मोदी जी का जो आते थे, ऐलान करते थे और जनता ताली थाली पीटने लग जाती थी, वो दिन लद गए मोदी जी। वो कहते हैं ना कि सत्ता कभी भी किसी एक हाथ में नहीं होती है। जब जनता जागती है तो अच्छे अच्छों का घमंड चूर हो जाता है और इस वक्त अहंकारियों का घमंड चूर हो चुका है और इतना भयानक तरीके से चूर हुआ है कि मोदी के पसीने छूट गए। दोस्तों, मोदी जी संसद भवन के अंदर जाने तक से डर रहे, चर्चा तो छोड़िए, जाने तक से डर रहे और एक दिन गए भी पहले रोज तो पीछे से भाग निकले, पीछे से काफिला उनका भागता हुआ नजर आया। खैर, आपको बता दूं तो अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की और अब सरकार जो आनाकानी कर रही थी, वही सरकार अब कॉकरोच जनता पार्टी से, छात्रों से पेपर लीक के मामले में बात करने को तैयार है। हालांकि इन छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो जंतर मंतर या उसके कहीं ऐसे इलाके पर बात करना चाहते हैं जो कि मतलब छात्रों और सरकार के अंदर पारदर्शिता रहे। क्योंकि सरकार, जेपी नड्डा जो है उनके बीजेपी के मंत्री, उन्होंने अपने घर पर मुलाकात बात करने का न्योता दिया था, लेकिन उनके न्योता को भी अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने ठुकरा दिया। अब कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच कहा जा रहा है कि कुछ देर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरी बार बातचीत होगी। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर बातचीत हुई थी, जो कि पूरी तरीके से बेनतीजा रहा। इसके बाद कल सरकार ने, जी हाँ, कल सरकार ने सीजीपी के जरिए कहा है कि हमें 4 बार बातचीत करने के लिए बुलाया, पर वो नहीं आए। वही सीजीपी ने कहा कि हम बात करने को केंद्रीय जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात होगी, हम किसी के घर पर जाकर बात नहीं करना चाहते हैं। सीजीपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार हमारे दबाव में है, इसीलिए पीएम को रात के 12:30 बजे वीडियो जारी करना पड़ा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, ये बात कील की तरह ठोक दी गई है। यानी कि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा से कम कुछ नहीं लिया जाएगा। जो रील बनाया, जो छात्रों को सोचा कि संबोधन कर देंगे तो सब छात्र इनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे, उस सारा का सारा इनका
सोचा समझा हुआ जो ये सोचते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि जनता इनके पीछे अंधभक्त बनकर दौड़ने शुरू कर देगी। हमने ताली बजवा दिया, हमने नोटबंदी करके लाइन में लगवा दिया, हमने जीएसटी सब थोप दिया, जनता ने वो सब स्वीकार किया। लेकिन इन्हें लगा था कि ये भी स्वीकार हो जाएगा मोदी का एक वीडियो देखकर, शायद मोदी का मैजिक जो है छिड़क कर छात्रों के अंदर घुस जाएगा। लेकिन अफसोस की बात, ना छात्र मान रहे हैं और ना ही इस आंदोलन से पीछे हटने का नाम ले रहे हैं। और यही वजह है कि मोदी सरकार में इस वक्त डर और भय साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, कल रात से जंतर मंतर के कई इलाकों में 10 किलोमीटर तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जंतर मंतर के एरिया से भी आगे दिल्ली के कई इलाकों में नेट बंद किए जा रहे हैं। ऐसा मैसेज सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है। बाकी आप विपक्ष को सदन में देख ही सकते हैं कि विपक्ष किस कदर मोदी की नींद हराम किए हुए हैं। सो नहीं पा रहे हैं साहब हमारे, रात को जगना पड़ जा रहा है, वीडियो बनाना पड़ रहा है और सुबह सुबह विपक्ष ने हल्ला काटा हुआ है। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस उम्र में भी, जी हाँ 84 साल के हैं, इस उम्र में भी कितने ताकत के साथ, कितने ज़ोर के साथ नारा लगा रहे हैं। संसद में नारा जो है मोदी चोर है, शाह चोर है के नारे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के ज़रिए लगाया जा रहा है। आप साफ तौर पर इस वीडियो में सुन सकते हैं। सुन लिया दोस्तों, विपक्ष हर प्रकार से संसद के बाहर, संसद के अंदर घेर रहा है और इस सरकार की मनमानियां अब एक नहीं चल पा रही है। बाकी कुछ ऐसे गाने भी सामने आए हैं जंतर मंतर से दोस्तों, जहां पर कल रात के 1 बजे, जी हाँ 1 बजे भी माहौल वैसा ही था जैसे सुबह सवेरे था। आप सुनिए ये वीडियो। सुना दोस्तों, बलात्कारी कहाँ मिलेंगे तो बीजेपी के दफ्तर में, राम रहीम कहाँ मिलेंगे तो बीजेपी के दफ्तर में, आशाराम कहाँ मिलेंगे तो बीजेपी के दफ्तर में। ऐसे सैकड़ों नारे सीजीपी प्रोटेस्ट में छात्रों के जरिए लगाए जा रहे हैं, जहां पर आपने साफ तौर पर सुना होगा। बाकी बिहार से आई हुई तस्वीर आप देख सकते हैं कि बिहार में भी एक आंदोलन शुरू हो गया है छात्रों का और बिहार के कई ज़िलों में भयंकर तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। एक छात्र ने तो पुलिसिया वैन पर कब्जा करके नारा लगाना शुरू कर दिया है, इस सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जेनजी जो है ना पुलिस से डर रहे, ना आरपीएफ से डर रहे। ये भी तस्वीर देखिए, आरपीएफ के सामने कैसे जेनजी जो है रील बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और आरपीएफ को चिढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने कूल टाइप से, जी हाँ कितने कूल टाइप से ये प्रदर्शन हो रहा है, शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आपको बता दूं तो भारत का ये पहला जेनजियों का प्रदर्शन है जहां पर बड़ी तादाद में जेनजी सरकार से ना तो डर रहे हैं, ना घबरा रहे हैं, ना पुलिस या लाठियों से कोई असर नहीं पड़ रहा है। अपनी मांग को मनवाए बिना लगता है ये घर वापसी नहीं करेंगे। तो मोदी जी इन तमाम वीडियो को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और नहीं देख रहे हैं तो एक बार सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिए, वीडियो को हमारी देखिए कि लगातार क्या और किस तरीके से प्रोटेस्ट आपके खिलाफ हो रहा है। मोदी का मैजिक शायद अब नहीं चल पा रहा है, मोदी लहर ख़त्म हो गया है। रूबिका लियाकत भी आज धर्मेंद्र प्रधान से कल शायद इस्तीफा अपने पाठशाला में मांग रही थी। वक्त बदल जाते हैं दोस्तों, हालात भी बदलने लगते हैं और जब जब चाटुकारों को लगता है कि भैया कुछ बदलने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो वो सबसे पहले अपना सेफेस्ट प्लेस ढूंढते हैं और वही गोदी चाटुकारों के ज़रिए भी शुरू कर दिया गया। इनके पत्रकार, इनके रिपोर्टर कांप रहे हैं, धरना प्रदर्शन में पहुंचने से डर रहे हैं, भगाया जा रहा है, थू किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, पीटा जा रहा है। ये हर हालात हो गए दोस्तों। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रूबिका लियाकत के ज़रिए भी शुरू कर दी गई है, तो इसमें कोई अफसोस मत कीजिएगा, ये वही चाटुकार हैं और आप कुछ हैरानी भी नहीं जताइएगा कि भाई इनका अंतरात्मा बदल गया है। अंतरात्मा में वही मोदी प्रेम है, भक्ति है और वही भक्ति अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इनके रिपोर्टर पिट रहे हैं और ये जा नहीं पा रही हैं। अगर जाएंगी तो पिटेंगी, जाहिर सी बात है इनका विरोध होगा। तो इस वजह से अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग गोदी स्टूडियो से भी शुरू कर दिया गया है।
दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।